माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 5.1 यानी पिछली क्लास में आपने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी चुनाव में विजेता उम्मीदवार को 3,20,000 वोट मिले तो विजेता को मिले वोट बराबर, विजेता को मिले वोट बराबर, मिले वोट बराबर 3,20,000 मत। यह कुल मतों का 40% है। प्रतिशत बराबर वोट प्रतिशत बराबर 40%। कुल तो बताना है कुल कितने मतदाता थे। तो हमको मान लेना चाहिए जो कुछ पूछा गया है। माना शहर में कुल मतदाताओं की संख्या, दाताओं की संख्या बराबर x। तब x का 40% बराबर 3,20,000। x गुणा का मतलब गुणा होता है 40/100 बराबर 32, तो 3,20,000। 40x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा। तो 3,20,000 गुणा 100 और बटे 40, इसको सॉल्व कर दें। तो 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, 4 8 32, 3 0 इसमें और लग जाएंगे। तो x बराबर, अब इसका गुणा इससे कर दिया जाए, यानी 80 8,000 और गुणा 100 बराबर 8 लाख। 8 लाख मतदाता थे। कुल मतदाता 8 लाख थे। इसे का 24% वोट विजेता उम्मीदवार के प्रतिद्वंदी को मिले। तो ये आपको बताना नहीं, इसका आंसर नहीं देना। कितने वोट मिले बताइए। चुनाव क्षेत्र में कुल कितने मतदाता थे, कितने मतदाताओं ने वोट नहीं किया। तो प्रतिद्वंदी को मिले वोट बराबर, प्रतिद्वंदी को मिले वोट बराबर, वोट बराबर यानी कुल वोटों का 24% मत उसको मिले हैं। तो 8 लाख का 24% बराबर 8 लाख गुणा 24/100। 2 0 से 2 0 इसके काट दिए। 24 का गुणा 8 में कर दें तो 3 0 तो लगाने ही होंगे और 8 चौको 32, 8 दूनी 16 3 19। 1,92,000 मत प्रतिद्वंदी को मिले। तो कुल डाले गए मत कितने हो गए? 3,20,000 थे और 1,92,000। कुल कितने मतदाताओं ने वोट नहीं किया। हाँ, तो कुल मतदाता मत, कुल प्रयोग मत बराबर 3,20,000 और प्लस 1,92,000। इनको जोड़ दें तो कुल उपयोग वाले मत हो गए। तो 0 0 0 3 2 और 9 2 11 4 और 1 5
5,12,000 मत इस प्रयोग किए गए, इनका प्रयोग हुआ। जो मत नहीं डाले गए हैं उनकी बात करें तो कुल मत आपके कितने थे? 8 लाख मतदाता थे। और प्रयोग जो नहीं हुए हैं इसमें से इसको घटा दिया जाए, वोट नहीं दिए गए या बेकार मत बराबर कुल मतदाता थे 8 लाख और उपयोग मत कितने हैं? 5,12,000। 5,12,000 को इसमें घटा दें, माइनस कर दें तो 0 0 0 8 8 और 7 नहीं, 7 में 5 कम करेंगे तो 2,88,000 मत नहीं पड़े मत बराबर। कितने मत नहीं डाले गए? यानी कुल मत थे 8 लाख और 3,20,000 जीतने वाले को मिल गए और 1,92,000 मत जो उसका प्रतिद्वंदी था दूसरे नंबर पर था उसको मिल गए और 2,88,000 मत नहीं डाले गए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, राकेश पूरे वर्ष में 216 दिन स्कूल गया। यदि स्कूल की उपस्थिति 90% रही हो, यदि उसकी स्कूल में उपस्थिति 90% रही हो तो एक वर्ष में कुल कितने दिन विद्यालय खुला? तो माना वर्ष में खुला विद्यालय बराबर x दिन, तब x का 90% बराबर 216। तो x का मतलब गुणा 90/100 बराबर 216। x बराबर 216, इस 100 का गुणा 216 से यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा और 90/में आ जाएगा। तो 0 से तो ये 0 कैंसिल हो गया। 9 से 216 को भाग करें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौको 36। तो बराबर x बराबर 24 गुणा 10 बराबर 240 दिन। आंसर मिल गया। विद्यालय खुलने का समय 240 दिन। विद्यालय आंसर है, आंसर विद्यालय खुलने के दिनों की संख्या बराबर 240 दिन। आ गया होगा शायद। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12, सभी लगभग एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो एक दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है, एक व्यक्ति अपने सेविंग बैंक खाते में यानी बचत बैंक खाते में 600 रुपए प्रति माह जमा करता है। यदि यह राशि उसकी आय का 15% है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक बचत बराबर 600 रुपए और मासिक बचत प्रतिशत
बराबर है 15%। ये इतना गिवन में है। तो माना व्यक्ति की मासिक आय बराबर x रुपए। तो x का 15% बराबर 600। तो x गुणा 15/100 बराबर 600। तो x बराबर 600 गुणा 100 और बटे 15। 15 से भाग दे, 15 चौको 60, 40 हो गया। तो x बराबर 40 गुणा 100 बराबर 4000 रुपए। व्यक्ति की मासिक आय, आंसर मिल गया। आंसर व्यक्ति की मासिक आय बराबर 4000 रुपए। थर्टीन भी इसी तरीके का है। 14 नंबर और देख ले। 13 और 15 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 70% खर्च करता है। खर्च प्रतिशत बराबर 70%। यदि यह खर्च बराबर 3,500 रुपए, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? मान लेते हैं, माना व्यक्ति की मासिक आय बराबर x रुपए। तब x का 70% बराबर 3500। तो x गुणा 70/100 बराबर 3500। केवल का मतलब गुणा हो गया और प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया गया है। x बराबर इस 100 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 से हो जाएगा। तो 3500 गुणा 100 और बटे 70। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 50 हो गया। तो x बराबर 50 गुणा 100 बराबर 5000। आंसर हो गया। यानी व्यक्ति की मासिक आय 5000 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही है। मोहन को एक वस्तु की कीमत पर 5% बिक्री कर देना पड़ता है। यदि उस वस्तु की कीमत ज्ञात करो जिसके लिए उसने या मोहन ने 472 रुपए 50 पैसे दिए हों। तो इसमें बिक्री कर भी सम्मिलित है। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, इसको भी मान करके ही कर लेंगे। तो एक्सरसाइज आपकी ये 5.1 समाप्त हो गई। 13 और 15 नंबर आपको खुद करने हैं। तो बच्चों, इस क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।